विराट तो अपनी मस्ती में मस्त उस घने जंगल में आगे बढ़े जा रहा था। विराट का उस जंगल में कोई पीछा कर रहा था। विराट को पता तो लग गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी ने उसे कोई खतरे की फीलिंग नहीं होने दी थी। इसलिए विराट टेंशन फ्री था। विराट एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब वो लड़का जो उसका पीछा कर रहा था, उसने सामने आकर कहा, दोस्त, तुम्हें डर कर ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था कि कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए। विराट ने उस लड़के से कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़के ने कहा, मित्र, तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं है, पर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। विराट ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उस लड़के ने कहा, मैंने तुम्हें उन लड़कियों की हेल्प करते देखा है। मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? विराट ने कहा, क्या है तुम्हारी परेशानी? उस लड़के ने कहा, अगर आज शाम तक मैंने एक बीस्ट भी नहीं मारा तो मुझे इस मिलिट्री कैंपस से जाना पड़ेगा। विराट ने पूछा, ऐसा क्यों? उस लड़के ने कहा, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल से कोई भी बीस्ट नहीं मारा है और जिसकी वजह से मेरे एबिलिटी पॉइंट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ है। मेरे साथ के कब का ये मिलिट्री कैंपस छोड़कर 5th मिलिट्री कैंपस में जा चुके हैं। आज तक किसी ने इस बेस पर मुझे अपनी टीम में ही नहीं लिया और मैं अकेला पिछले 1 साल में एक बीस्ट को भी नहीं मार पाया। और कल सुबह मुझे डिमोट करके वापस 3rd कैंपस पर भेज दिया जाएगा और वहां पर भी सब मुझ पर हंसेंगे। यहाँ पर ही सब मुझे लूसर बुलाते हैं। मुझे ही पता है मैंने इस मिलिट्री कैंपस पर ये 1 साल कैसे बिताया है। जब मैंने तुम्हें उन लड़कियों की हेल्प करते देखा तो मुझे भी तुम में एक उम्मीद दिखाई दी। वो लड़का घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा, अब मैं इससे ज्यादा इंसल्ट टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर तुम भी मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं अब उस बेस पर वापस नहीं जा पाऊंगा। पर उस लड़के को कोई जवाब नहीं मिला। उस लड़के ने अपनी नम आंखों को पोंछा और वहां से उठकर जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। उसकी ये उम्मीद भी टूट गई थी। विराट ने एलिस से पूछा कि क्या करना चाहिए। एलिस ने कहा कि वो लड़का सच कह रहा था। मैं उसके एक्सप्रेशन रीड कर पा रही थी। उसने बीते पिछले दिनों में बहुत कुछ टॉलरेट किया है। उसकी टॉलरेंस एबिलिटी यहाँ के ह्यूमंस की तुलना में बहुत ज्यादा है। विराट ने कहा कि क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। एलिस ने कहा, तुम्हें ऐसे सभी लोगों की हेल्प करनी होगी जो परेशानी में हो, तभी तुम्हारे इमॉर्टल सोल लेवल की स्टेज इंक्रीज होगी और एबिलिटी पॉइंट्स में भी बढ़ोतरी होगी। विराट को एलिस की सभी बातें समझ में आ गई थी। विराट ने उस लड़के को आवाज लगाई। वो लड़का रुककर विराट को अपनी ओर आते हुए देखने लगा। विराट ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूँ, पर यह बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? विराट की बात सुनकर उस लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़के का नाम मोक्ष बजाज था। विराट ने वहां पड़े एक वृक्ष के तने पर उस लड़के को बैठने के लिए कहा। वो लड़का वहां बैठ गया। विराट ने उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने कहा, मोक्ष। विराट ने कहा, अपनी आंख पर कुछ बांध लो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूं जिससे तुम्हारे एबिलिटी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उस चीज का सीक्रेट पता चले। विराट ने अपने पीठ के बैग से एक ब्लैक कलर का कपड़ा निकाला और उसने उसे अपनी आंखों पर बांध लिया। उसे विराट पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उसने विराट को बिना किसी मतलब के उन लड़कियों की हेल्प करते देखा था। उसके बाद विराट ने उसे ग्रीन एप्पल खाने को दिया। ये नाम एलिस ने ही विराट को बताया था। विराट ने मोक्ष के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। उसके बाद विराट ने उसे 2 स्पिरिट सोल लेवल बीस्ट्स के एबिलिटी पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद विराट ने मोक्ष से कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। विराट ने कहा, कैसा लगा तुम्हें इसका टेस्ट? मोक्ष ने कहा, बहुत अच्छा। विराट ने कहा, जाना तो तुम्हें इस कैंपस से अब भी पड़ेगा, इसमें तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। विराट की बात सुनकर मोक्ष का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर उदासी के एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। तभी उसके सिस्टम ने कहा, आपका ऑलमाइटी सोल लेवल कंप्लीट हो गया है। मोक्ष की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। तभी उसे दोबारा अपने सिस्टम की आवाज सुनाई दी, आपके एबिलिटी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, आपने डिवाइन सोल लेवल कंप्लीट कर लिया है। अब मोक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन मिली, आप स्पिरिट सोल लेवल के पीक पर है। अब वो हैरान था कि आखिर उसने ऐसा क्या खाया जिससे उसके लेवल इतनी तेजी से बढ़ गया। अब मोक्ष की हैरानी उसकी आंखों में साफ दिखाई से रही थी। उसने विराट को गले लगा लिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। विराट ने उससे मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम्हें कोई लूजर नहीं बोलेगा। विराट ने आगे कहा, अब तुम्हें ह्यूमंस डिफेंडर मिलिट्री कैंपस लौट जाना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। मोक्ष ने कहा, तुम नहीं आ रहे हो। विराट ने कहा, मुझे अभी कोई जरूरी काम है, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं।
मिलिट्री कैंपस में एक लड़की वाणी के सामने खड़ी थी। उसने वाणी से कहा, लीडर, बड़े इत्तेफाक की बात है कि आपके रूम का सामने वाला रूम उसका है और वो आज ही शिफ्ट हुआ है। जब उसे पता लगा कि विराट उसके सामने वाले कमरे में शिफ्ट हुआ है तो वाणी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब वाणी बड़ी बेसब्री से विराट का इंतजार करने लगी, पर उसे क्या पता था कि विराट रात को मिलिट्री कैंपस में आने वाला ही नहीं है। वाणी को इंतजार करते करते रात हो गई, पर विराट नहीं आया। मोक्ष के जाने के बाद विराट ने एक वृक्ष की एक मोटी सी डाल पर अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट से एक मखमली सा गद्दा निकाला और वहीं बड़े आराम से सो गया। विराट का इंतजार करते करते वाणी ने पूरी रात निकाल दी थी। सुबह वाणी का चेहरा थकावट से भरा हुआ था। उसने अपने आप से ही कहा कि शायद विराट को किसी बीस्ट ने मार दिया है। नहीं, ऐसा कौन होगा जो पृथ्वी ग्रह पर रात को रुकने की हिम्मत कर सके। वाणी शॉवर लेकर रेडी हुई और टेलीपोर्टेशन डिवाइस के थ्रू रेडन ग्रह पर टेलीपोर्ट हो गई और वहां से वाणी घर के लिए निकल गई। इधर विराट भी अपनी नींद से जाग उठा था। उठने के बाद उसने अपना सफर शुरू कर दिया। आज उसने स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन को एक्टिव कर दिया था। विराट पृथ्वी ग्रह की उस जगह पर पहुंच गया था जहां पिछली बार उसकी इंस्टिंक्टिबिलिटी ने उसे कुछ गलत होने के संकेत दिए थे। उसने व्हाइट स्नेक ड्रैगन को भी याद किया था क्योंकि वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। जैसे ही विराट उस जगह पर आगे की तरफ बढ़ा, पहले तो उसे कुछ एहसास नहीं हुआ, पर 1 माइल के आस पास चलने पर उसे फिर से उस दिन की तरह खतरे का आभास होने लगा। उसे समझते देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ परेशानी तो है। अब विराट बहुत ही अलर्ट होकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। वहीं आज मोक्ष का बॉडी स्कैनिंग टेस्ट होना था। कैंपस के सभी लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक ने कहा, आज तो इस लूजर का यहाँ कैंपस में आखिरी दिन है। दूसरे ने कहा, पता नहीं ये लूजर को इतनी इंसल्ट होने पर भी यहाँ कैंपस में क्या कर रहा है। ये यहाँ इस कैंपस में बोझ के अलावा कुछ नहीं है जो कि मुफ्त के रिसोर्सेज का आनंद उठा रहा है। आज तक इसने मिलिट्री बेस में एक बीस्ट तक भी नहीं मारा है। किसी और ने कहा, बस थोड़ी देर की बात है, फिर हमें इस लूजर का चेहरा फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। मोक्ष के कानों को उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर उसने उनकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया और स्कैनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं वाणी ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एवोल्यूशन सेंटर में जमा करा दिए थे। जब वाणी वहां से जा रही थी तो उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसे बहुत बड़ा शॉक लगा। विराट के सामने ऐसा कौन सा खतरा आने वाला था? क्या विराट उस खतरे का सामना कर पाएगा? क्या मोक्ष उस स्कैनिंग टेस्ट को पार कर पाएगा? वाणी को ऐसा क्या पता लगा कि उसके पैर वहीं जम गए? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट सीजन 2 यूट्यूब पर नॉवल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नीतेश नॉवल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई नॉवल सुपर वॉरियर विराट सीजन 2। मोक्ष स्कैनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वही वाणी ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एवोल्यूशन सेंटर में जमा करा दिए थे। जब वाणी वहां से जा रही थी तो उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसे बहुत बड़ा शॉक लगा। वाणी जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराकर वहां से निकल रही थी तो उसकी नजर वेटिंग रूम की स्क्रीन पर चलती न्यूज पर पड़ी। उस पर विराट के बारे में बताया जा रहा था। एक लड़का विराट जो एवोल्यूशन टेस्ट में फेल हो गया था, उसे पनिशमेंट के लिए बिना किसी रिसोर्स के 1 मंथ के लिए पृथ्वी ग्रह पर भेजा गया था और 1 महीने तक पृथ्वी ग्रह पर सर्वाइव करने के बाद विराट रेडन ग्रह पर जीवित वापस आ गया। आज विराट के नाम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। फर्स्ट, विराट एवोल्यूशन टेस्ट में फेल होने वाला रेडन ग्रह पर पहला लड़का है। 2, 1 मंथ तक एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी पृथ्वी ग्रह पर सर्वाइव करना, ये रिकॉर्ड भी विराट के नाम है। 3, सबसे जल्दी प्राइमरी सोल लेवल को पार करके ऑलमाइटी सोल लेवल के हायर पॉइंट पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी विराट के नाम है। ये न्यूज सुनकर तो वाणी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वाणी थोड़ी देर वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद नॉर्मल होने के बाद उसने अपने आप से ही कहा कि इसका मतलब विराट मरा नहीं है। वो कल रात को अपने आप ही कैंपस में नहीं आया था। ये लड़का चीज क्या था आखिर? उसके बारे में सोचकर वाणी का सिर ही घूम गया था। उसके बाद वाणी वहां से घर के लिए निकल गई। आज तक वाणी ने किसी भी लड़के के बारे में कुछ नहीं सोचा था, पर वो लड़का उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसने इतनी छोटी सी उम्र में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। अब तो वाणी का इंटरेस्ट उस लड़के में और भी जाग गया था। वाणी अपने घर पहुंच गई थी। उसने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर वो टेलीपोर्ट स्टेशन पर जाकर ह्यूमन डिफेंडर कैंपस के लिए निकल गई। कुछ ही सेकंड बाद वाणी ह्यूमन डिफेंडर कैंपस पर थी। उसे वहां पता लगा कि मोक्ष नाम का लड़का, जिसने 1 साल से एक भी बीस्ट को नहीं मारा था, वो स्कैनिंग रूम में गया हुआ है। विराट की माँ अपने बेटे की खबर सुनकर बहुत खुश थी। उसके बेटे ने आखिरकार उसका नाम जो रोशन कर दिया था। स्वाति जी अभी न्यूज देख ही रही थी कि तभी उसके पास रखा विराट का फोन रिंग होने लगा। वेदिका भी घर आ चुकी थी। उसने कहा,
माँ भाई का फोन रिंग हो रहा है। तब जाकर स्वाति ने विराट का फोन रिसीव करके कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक बहुत ही प्यारी आवाज आई, आंटी नमस्ते, मुझे विराट से बात करनी थी। स्वाति ने कहा, बेटा आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। उस लड़की ने कहा, आंटी मैं निधि बात कर रही हूँ, विराट की फ्रेंड। स्वाति ने कहा, निधि बेटा वो तो मिलिट्री कैंपस गया है। जैसे ही वेदिका ने निधि का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से स्वाति के हाथ से फोन छीना और कहा, हेलो मैं विराट की बहन वेदिका बात कर रही हूँ। आप कहीं रेडन ग्रह की फेमस अरिस्टोक्रेट मिस निधि तो नहीं हो? निधि ने धीरे से कहा, जी मिस वेदिका, आपने सही पहचाना। मिस निधि मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। क्या आप कभी मिलकर मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती है? मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ। आप मेरी आइडियल है। निधि ने कहा, जब आपके भाई आ जाएंगे तो मैं उनके साथ आपसे मिलने जरूर आऊंगी। वेदिका ने कहा, आज मेरा भी फर्स्ट मिलिट्री कैंपस में सिलेक्शन हो गया है। ये न्यूज़ मैंने सबसे पहले आपको ही बताई है। ओके मिस निधि, बाय। अगर मैंने आपको ज़्यादा परेशान किया तो उसके लिए सॉरी। आपका नाम सुनकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाई। मिस निधि ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। अगर आपके भाई आ जाए तो उन्हें मेरे बारे में ज़रूर बताना। इसके बाद निधि ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वेदिका ने स्वाति से कहा, मॉम भाई के लिए द फेमस अरिस्टोक्रेट निधि की कॉल थी। ये वही प्यारी सी बच्ची है ना जिसके बारे में न्यूज़ में बताते रहते हैं? स्वाति ने कहा। वेदिका ने कहा, हाँ माँ वो ही थी। वो भाई को कैसे जानती है? हमने तो भाई की ऐसी किसी फ्रेंड के बारे में नहीं सुना। और माँ मैं कल फर्स्ट मिलिट्री बेस द ह्यूमन गार्डियंस जा रही हूँ। स्वाति अपने बच्चों के इस अचीवमेंट से बहुत खुश थी। आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू देखे जा सकते थे। दूसरी तरफ विराट उस अंधेरे जंगल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी उसे और ज्यादा सतर्क कर रही थी। अब उसे बहुत अच्छे से फील हो रहा था कि आगे कोई बड़ा खतरा है। एलिस ने वार्निंग दी, यू आर इन डेंजर जोन। विराट ने एलिस से कहा, एक ना एक दिन तो ऐसी सिचुएशन का सामना करना ही है, तो आज ही क्यों नहीं। उसने आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर जाने के बाद विराट एक तालाब के किनारे पहुंच गया। उसे तालाब के किनारे बहुत सारे बीस्ट्स की डेड बॉडी देखने को मिली। उनको देखने से विराट ये तो समझ गया कि खतरा इस तालाब में ही है। विराट जैसे ही तालाब के किनारे गया, उसमें से एक क्रोकोडाइल विराट पर झपटा। विराट ने अपने विंग्स बड़ी तेजी से फ्लिप किए और ऊपर उड़ गया। ऊपर उड़ने के बाद उसने चैन की सांस ली ही थी कि उसने देखा कि वो बड़ा सा क्रोकोडाइल बीस्ट उस तालाब से निकलता ही जा रहा था। जब वो क्रोकोडाइल बीस्ट पूरा तालाब से बाहर निकल गया तो उसकी लेंथ देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी लेंथ 50 मीटर से भी ज्यादा थी। वो देखने में एक चलता फिरता पहाड़ लग रहा था। उसने आसमान की तरफ जहां विराट था उस तरफ देखकर जोर से हुंकार लगाई, जैसे कि वो विराट को चुनौती दे रहा हो। उसकी हुंकार से पूरे जंगल में सन्नाटा सा छा गया। किसी पक्षी तक की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। विराट ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर घबराहट के मारे अपनी जगह पर ही जमा रह गया। उस क्रोकोडाइल बीस्ट ने अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाने शुरू किए। उसकी पंखों से निकलने वाले हवा के झोंके ऐसे थे कि मानो कि वे धरती को बीच में से फाड़ने को तैयार हो। विराट का आज क्या होगा? क्या वो इस भयानक बीस्ट से बच पाएगा? आज तक उन्हें ऐसे बीस्ट्स के बारे में क्यों बताया नहीं गया था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट सीजन 2 नॉवल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नॉवल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई नॉवल सुपर वॉरियर विराट। क्रोकोडाइल बीस्ट ने अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाने शुरू किए। उसकी पंखों से निकली हवा के झोंके ऐसे थे कि मानो कि वे धरती को बीच में से फाड़ने को तैयार हो। एलिस ने उसका नाम पुकारा। तब जाकर विराट को होश आया। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई कि मुसीबत से हमेशा शांत रहकर और अपने दिमाग का सही तरीके से यूज करके ही बाहर निकला जा सकता है। एक बात याद रखना, कभी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। उसने शांत रहकर बहुत ही तेज उड़ना शुरू किया। सबसे पहले तो अपनी आत्मशक्ति से उसने स्नेक बीस्ट को यहाँ आने से मना किया। उसके बाद वह आसमान की तरफ बहुत स्पीड में उड़ने लगा। वो क्रोकोडाइल बीस्ट भी उसके पीछे ही आ रहा था। विराट को ऐसा लग रहा था कि जैसे इतने दिनों में उसने अभी तक पृथ्वी के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। उसे ये तो कंफर्म हो गया कि आज तक ह्यूमंस को बस गुमराह किया गया है। नहीं तो जिस ग्रह पर ऐसे ऐसे बीस्ट है उस ग्रह पर ह्यूमन कैसे अधिकार कर सकता है। उस विशालकाय बीस्ट की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ मोक्ष स्कैनिंग रूम में था। चारों तरफ से ब्लू लाइट उसकी बॉडी को स्कैन कर रही थी। कुछ देर में स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। उसके बाद उसे एक वॉइस नोट सुनाई दिया। आपने स्कैनिंग प्रोसेस को पूरा कर लिया है। आपने ट्रेनिंग के दौरान इस मिलिट्री कैंपस पर एक्सीलेंट अचीवमेंट हासिल की है।
आपको कैंपस में इस साल फर्स्ट रैंक में सूचित किया जाता है। बाहर सभी मोक्ष के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें वहां स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में मोक्ष का नाम लिखाई दिया। उसके नाम के नीचे लिखा था रैंक फर्स्ट वर्ष 2380 ह्यूमंस डिफेंडर मिलिट्री कैंपस। इस रिजल्ट को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सभी लड़के आपस में बात कर रहे थे, यह लूसर जीरो से हीरो कैसे बन गया? जरूर इस रिजल्ट में कुछ खराबी है। एक लड़का जिसका उस कैंपस में सबसे ज्यादा नाम था, सभी सोचते थे कि इस साल वो लड़कों में सबसे अच्छी रैंक लेकर आएगा। वो सेकंड रैंक पर था और वाणी फर्स्ट रैंक पर थी। उस लड़के का नाम अश्विन था। मोक्ष की रैंक देखकर वो पागल ही हो गया। उसकी रैंक देखकर वाणी भी हैरान थी, पर वो अश्विन को परेशान देखकर खुश हो रही थी। वाणी अश्विन को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, पर अश्विन इस बात से खुश रहता था कि वो किसी भी लड़के को इंपॉर्टेंस नहीं देती। अश्विन ने मन ही मन कहा कि एक बार इस मोक्ष को बाहर आने दे, इसका मुंह नहीं तोड़ा ना तो मेरा नाम भी अश्विन नहीं। उसने ये बात चिल्लाकर कही थी, इसलिए ये बात वाणी ने भी सुनी थी। अभी उसने इतना बोला ही था कि उसके सिर पर एक और बॉम्ब गिर गया। स्क्रीन पर लिखा आया कि नाम मोक्ष रैंक फर्स्ट स्पिरिट सोल लेवल के हायर पॉइंट पर। यह देखकर तो अश्विन के पसीने ही छूट गए। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने इतनी जोर से चिल्लाकर उस मोक्ष को मारने की बात क्यों कही थी। वही निधि 9th मिलिट्री कैंपस में पहुंच चुकी थी। ये बात उसकी बड़ी बहन को भी अभी तक नहीं पता चली थी। इस बार उसने अपनी रैंक के बारे में किसी को नहीं बताया। वो अभी उस बेस पर सभी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके अपने रूम में आकर लेटी ही थी। उसकी अभी आंख ही लगी थी कि तभी उसे बहुत तेज घबराहट होने लगी, जैसे कोई उसका अपना कोई खतरे में हो। उसने देखा कि विराट के पीछे एक क्रोकोडाइल बीस्ट पड़ा है और विराट उससे बचने का प्रयास कर रहा है। वो बीस्ट विराट के बहुत पास पहुंच गया था। निधि विराट को ऐसी हालत में देखकर डर गई और उसने नींद में ही जोर से चिल्लाया। विराट उसके बाद निधि की आंखें खुल गई। निधि का चिल्लाना विराट को भी फील हुआ, पर उसने सोचा कि निधि उसे कैसे आवाज लगा सकती है। तभी एलिस ने विराट से कहा कि अभी तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए, अभी तुम्हें इस बीस्ट पर फोकस करना है। अब वो बीस्ट विराट के बहुत नजदीक आ गया था। उसकी सांस की गर्म लपटें तथा उसके सांस की दुर्गंध विराट को महसूस हो रही थी। विराट की नजर उसके सामने एक वॉल्केनो पर गई। वॉल्केनो को देखकर विराट के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। विराट अपने बेस से बहुत दूर निकल आया था। विराट ने अपनी स्पीड को और बढ़ाया। 2 से 3 बार तो विराट बाल बाल बचा था। क्योंकि जैसे ही वो बीस्ट विराट के पास आकर उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलता, उसे विराट दिखाई देना बंद हो जाता था। क्योंकि विराट उसके सामने ऐसे था जैसे इंसान के सामने कोई मक्खी। इसी बात का फायदा उठाकर विराट डाउन टर्न ले लेता था और उसके मुंह में आने से बच जाता। उधर निधि के आंखों से अपने आप आंसू बह रहे थे। अपनी बॉडी का ये रिएक्शन उसे समझ नहीं आ रहा था। आज तक वो अपनी फैमिली के उसे दुखी करने पर भी इतनी परेशान नहीं हुई थी जितनी परेशान वो आज थी। उसने सोने की दोबारा कोशिश की, पर कोशिश करना व्यर्थ था। उधर विराट उस वॉल्केनो के पास पहुंच गया था। अब उस क्रोकोडाइल बीस्ट को गर्मी फील होने लगी, जिससे वो पागल सा होने लगा। अब उस बीस्ट की विराट को मारने की इच्छा और भी बढ़ गई। विराट में से उसे व्हाइट स्नेक ड्रैगन की महक फील हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी विराट को खाने की इच्छा और तेजी से बढ़ रही थी। विराट अब उस वॉल्केनो के ऊपर आ गया था। वॉल्केनो के ऊपर आने के बाद विराट ने सीधा 90 डिग्री पर ऊपर आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। वो क्रोकोडाइल बीस्ट भी विराट की दिशा में सीधा अपर की तरफ उड़ने लगा। कुछ देर बाद वो पृथ्वी से काफी ऊपर आ गया था। उस बीस्ट ने अपना बड़ा सा मुंह विराट को खाने के लिए खोल लिया और वहां की हवा को अपने अंदर लेने लगा, जिससे विराट को भी खिंचाव महसूस होने लगा। उसने जल्दी से अपनी रेड ब्लैक कंबाइन कलर की तलवार निकाल ली। जैसे ही विराट उसके मुंह में जाने वाला था, उसने वो तलवार उस बीस्ट के राइट साइड मसूड़े में मार दी। वो तलवार मसूड़े में फंस गई थी, जिससे विराट उसके पेट में जाने से बच गया। जैसे ही उस बीस्ट ने अपने अंदर हवा लेना बंद किया, विराट ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर वो तलवार उसके मसूड़े से निकाली और उड़कर बड़ी फुर्ती से उसके मुंह से बाहर निकल गया। जैसे ही विराट उस क्रोकोडाइल बीस्ट की आंखों के सामने आया, उस बीस्ट ने अपने मुंह से दिल को दहला देने वाली चीख निकली और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो बीस्ट मटमैले कलर से ब्लैक कलर में इवॉल्व हो गया। उसकी पावर और स्पीड डबल हो गई। पर अब विराट ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने की सोच ली थी। विराट ने बैक फ्लिप मारकर सीधा नीचे जमीन की तरफ बुलेट सी भी तेज स्पीड में उड़ान भर दी। वो बीस्ट भी पागलों की तरह पूरा घूमकर विराट की तरफ बढ़ने लगा।
उसका साइज ज्यादा बड़ा होने की वजह से ग्रेविटी फोर्स भी उसे अपनी तरफ बहुत तेजी से खींच रहा था। वो दोनों वॉल्केनो के बीचों बीच बहुत ही तेज स्पीड में आ रहे थे। वो बीस्ट तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि यूज विराट के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। विराट की नजर पहले से ही वॉल्केनो के अंदर वाली छोटी सी टनल पर थी। वो तो उस बीस्ट को आसमान में घूमने में समय लग गया था, जिसकी वजह से विराट ने उससे काफी अच्छा गैप बना लिया था। अब जैसे ही वो बीस्ट विराट को मुंह में भरने को हुआ, विराट ने उस टनल की तरफ अपने आप को फोर्स किया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ का आखिरी कतरा तक लगाकर उस टनल में बढ़ गया। कुछ सेक विराट ऐसे ही उस टनल में आगे बढ़ता रहा। तभी उसे टनल ऊपर की तरफ से रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी का पीछा करते विराट उस टनल से बाहर निकल गया। जैसे ही वो वहां से बाहर निकला, उसके साथ ही लावा बहुत प्रेशर से वहां से बाहर निकला। विराट उस टनल से बाहर निकलते ही आसमान में तेजी से उड़ गया। क्या वॉल्केनो में गिरकर वो बीस्ट मारा गया? वो लावा विराट के पीछे कहां से आया? निधि को विराट का सपना क्यों आया? ऐसा इनके बीच कौन सा रिश्ता है? क्या होगा जब मोक्ष स्कैनिंग रूम से बाहर आएगा? क्या अश्विन मोक्ष से अपनी इंसल्ट का बदला ले पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट नॉवल पर। प्लीज गाइस फॉलो माय यूट्यूब चैनल और गिव लाइक्स एंड वो बीस्ट विराट के पीछे गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके सामने बहुत बड़ा वॉल्केनो है। विराट को उसकी कमजोरी पहले ही पता चल चुकी थी। वो बीस्ट जितनी बार भी विराट को मारने में विफल हो रहा था, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ रहा था। विराट ने तो बस उसके गुस्से का फायदा उठाया था। जैसे ही उस क्रोकोडाइल बीस्ट ने विराट को उस टनल की तरफ जाते देखा, तो वो बीस्ट ने भी अपना मुंह उस टनल पर मारा। ये टकराव बहुत भयानक था। पूरा वॉल्केनो कांप उठा था। विराट बस एक ही सेकंड के फासले से बचा था। उस टकराव के बाद वो बीस्ट अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। वो सीधा उस वॉल्केनो में गिर गया। उसका पूरा शरीर उस लावा में समा गया। उसके गिरने की कंपन ऐसी थी कि मानो कोई मीटियोराइट पृथ्वी ग्रह पर आकर गिरी हो। वहां की पूरी धरती कांप उठी। उसके गिरने पर ऐसा लगा कि मानो ये लावाज पूरी पृथ्वी को निगल लेगा। उधर अपना रिजल्ट देखकर मोक्ष की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मोक्ष उस स्कैनिंग रूम से बाहर निकला। उसकी नजर बस विराट को ही ढूंढ रही थी, पर उसे विराट कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अश्विन उसे घूर घूर कर देख रहा था। वाणी मन ही मन सोच रही थी कि अभी तक तो विराट ने उसकी नींद उड़ा रखी थी। अब ये मोक्ष भी खड़ा हो गया। एक रात में इसे कौन सा अली बाबा का खजाना मिल गया, जो कि इसने पूरे 2 लेवल की बढ़त बना ली, और अब ये कभी भी किंग सोल लेवल पर जा सकता है। आज किसी की भी मोक्ष से बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वाणी तो बस मोक्ष को ही देखे जा रही थी। वो जानना तो चाहती थी कि मोक्ष ने ये अचीवमेंट किस तरह से हासिल किए, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मोक्ष से कुछ भी पूछ सके। उधर निधि आज बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो बेचैनी में काफी देर से इधर उधर करवट बदल रही थी कि तभी उसे एक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कि उसकी सारी परेशानी पल भर में ही खत्म हो गई हो। अब जाकर उसके दिल ने नॉर्मल धड़कना शुरू किया था। आज उसे पता नहीं क्यों, पर विराट की बहुत याद आ रही थी। अब तो उसकी विराट से मिलने की चाह और ज्यादा बढ़ गई थी। वो बस जल्द से जल्द विराट से मिलना चाहती थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या वो किसी ऐसी परेशानी में था जैसा उसने अपने ड्रीम में देखा था। वो विराट के बारे में ही सोचते सोचते सो गई। उधर जब वो क्रोकोडाइल बीस्ट उस वॉल्केनो में गिरा था, तो लावा की ऊंची ऊंची लहरें वॉल्केनो से बाहर निकलकर उस जगह पर 10 माइल तक चारों तरफ फैल गई थी, जैसे कोई सुनामी उस पूरी जगह को निगलने को तैयार हो। उस बीस्ट ने लावा में गिरते ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उस बीस्ट की चीख से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो कितने दर्द में है। उस बीस्ट ने बड़ी फुर्ती से उस वॉल्केनो से निकलने के लिए ऊपर की तरफ हाथ पैर मारने शुरू किए और उसने एकदम से ऊपर की तरफ जंप लगा दी। वो वॉल्केनो में से निकलता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ी चट्टान में किसी ने आग लगा दी हो। उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। उसके पंख बहुत ही तेजी से जल रहे थे, पर फिर भी उसने उन पंखों को फड़फड़ाना जारी रखा और उस वॉल्केनो से 15 से 20 माइल दूर जाकर गिरा। ये दूरी उसने कुछ सेकंड में पूरी कर ली थी। विराट उसकी स्ट्रेंथ और टॉलरेंस पावर को देखकर हैरान था। विराट ने भी उसका पीछा किया। जैसे ही विराट उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस बीस्ट ने हिलना बंद कर दिया था। एलिस ने विराट से कहा, वो मर चुका है, तुम उसके एबिलिटी पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। उस बीस्ट के फड़फड़ाने की वजह से उसके शरीर का सारा लावा हट गया था। विराट को इस बात की खुशी थी कि उसने अपने शार्प माइंड का सही तरीके से फायदा उठाया था, नहीं तो आज उस बीस्ट की जगह विराट वहां होता। विराट उस क्रोकोडाइल की स्ट्रेंथ का अंदाजा भी नहीं लगा पाया था। उसने व्हाइट स्नेक ड्रैगन को आने से माना इसलिए कर दिया था क्योंकि ये क्रोकोडाइल बीस्ट उस व्हाइट स्नेक ड्रैगन से साइज में 3 टाइम्स बड़ा था, और उसकी स्ट्रेंथ का तो पूछो ही मत।
जिसने सरवाइव रहने के लिए उस वॉल्केनो से भी बाहर के लिए जंप लगा दी, उसकी स्ट्रेंथ की क्या कल्पना की जा सकती है। विराट ने नीचे जाकर उसकी बॉडी पर अपने दोनों हाथ रखे। उसकी बॉडी अभी भी गर्म जल रही थी। उसने कुछ ही सेकंड में उस बीस्ट के एबिलिटी पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। तभी एलिस ने कहा, आपने सेलेस्टियल सोल लेवल के क्रोकोडाइल बीस्ट को मार दिया है। तुम्हारी बॉडी में एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। विराट हैरान था। उसने कहा, अभी और कितने लेवल है कंप्लीट करने बाकी है? इस ग्रह पर तो सुपीरियर लेवल से आगे बताया ही नहीं गया। कुछ देर बाद ही उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया। अब वो भी ऐसे ही तड़प रहा था जैसे थोड़ी देर पहले वो बीस्ट दर्द से चीख रहा था। ये दर्द विराट के बर्दाश्त के बाहर था। धीरे धीरे विराट की मसल्स उसके शरीर में बहती पावर से डैमेज होने लगी थी। उसकी नाड़ियों के रास्ते छोड़ने लगे थे। उसके ऑर्गन्स पर जो वाइट प्रोटेक्शन लेयर थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसकी धड़कन धीरे धीरे चल रही थी। उसका सिस्टम भी शट ऑफ हो गया था। कुछ टाइम बाद उसका ब्लड भी सूख गया था। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। अब उसकी आंखें बंद हो गई थी। इस बार निधि को कोई ड्रीम नहीं आया था। वो बड़ी शांति से सो रही थी। विराट को 3 दिन बाद होश आया। उसने देखा कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसके सिस्टम से आवाज आई, आपका एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आपके क्रोकोडाइल बीस्ट एवोल्यूशन को स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन में मर्ज कर दिया गया है। अब आप सेलेस्टियल सोल लेवल के स्टेज 3 पर है। विराट की बॉडी व्हाइट ग्रीन आर्मर से कवर थी। उसकी स्ट्रेंथ पहले से 10 टाइम्स बढ़ गई थी। उसकी आंखों में लावा के जैसी चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसकी तीसरी आंख के निशान में ब्लू के साथ हल्का सा ग्रीन कलर भी नजर आ रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी। विराट पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो पृथ्वी ग्रह के बारे में जितना जानने की कोशिश कर रहा था, वो उसे उतना ही कम लग रहा था। विराट को क्या पता था कि अभी तो उसने पृथ्वी ग्रह के बारे में 2% जानकारी भी हासिल नहीं की है। एलिस की मेमोरी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एलिस ने कहा, अब तुम्हारे एबिलिटी लेवल कंप्लीट हो गए हैं। सभी पॉइंट्स 100 पर पहुंच गए हैं। माइंड एबिलिटी 100 पॉइंट्स 2, स्ट्रेंथ एबिलिटी 100 पॉइंट्स 3, टॉलरेंस एबिलिटी 100 पॉइंट्स 4, स्पीड एबिलिटी 100 पॉइंट्स 5, vision ability 100.6, telepathy ability 100.7, flying ability 100.8, invisible ability 0.9, teleportation power 100.10, immorality 100 points। बस तुम्हारी invisible ability 0 points है। एलिस से सारी जानकारी पता करने के बाद विराट अपने ह्यूमन एवोल्यूशन टाइप को एक्टिव करके ह्यूमंस डिफेंडर मिलिट्री कैंपस बेस के लिए निकल जाता है। क्या विराट के इनविजिबल एबिलिटी पॉइंट्स कंप्लीट हो पाएंगे? क्या विराट इन ग्रहों के सिस्टम को समझ पाएगा? आखिर अभी तक विराट का सामना उन दूसरी दुनिया की प्रजाति से क्यों नहीं हुआ? क्या ये सब कहीं अफवाह तो नहीं? निधि और विराट किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए। विराट ह्यूमन डिफेंडर मिलिट्री कैंपस की तरफ निकल जाता है। एलिस ने उसे बताया था कि अभी उसे नहीं पता कि उसे अपग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए वो अभी उस बीस्ट की बॉडी से वेपन्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इसलिए विराट उस बीस्ट की बॉडी वहीं छोड़कर आ गया था। मोक्ष 3 दिनों से विराट का इंतजार कर रहा था। कल वो इस बेस से चले जाने वाला था। वो दुखी हो रहा था कि कहीं उसे विराट से बिना मिले ही ना जाना पड़े। विराट ने स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन टाइप को एक्टिवेट करके रास्ते की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में पूरी कर ली थी। मिलिट्री बेस के पास पहुंचकर वह अपने नॉर्मल अवतार में आ गया था। उसने अपने आइडेंटिटी कार्ड से कैंपस में एंट्री करी। पिछले 3 दिनों से अश्विन का दिमाग खराब था। उसने विराट को उनके पास से जाते देखा तो उसके मन में विराट की रैगिंग का ख्याल आया। वो अंदर ही अंदर विराट से बहुत जल रहा था, क्योंकि आज उसने विराट को दूसरी बार देखा था। वो भी मोक्ष की तरह अलग अलग ही रहता था। विराट को देखकर उसे मोक्ष की याद आ गई। उसने विराट से कहा, तुझे पता नहीं है कि जूनियर्स हमेशा सीनियर्स को सलाम करते हैं। तुम कभी स्कूल नहीं गए जो तुम्हें इतनी सी बात का नहीं पता। विराट ने उससे कुछ नहीं कहा। अश्विन ने विराट से कहा, क्या तुमने अभी तक कोई बीस्ट मारा है? विराट ने ना में सिर हिला दिया। अश्विन के साथ के कुछ लड़के विराट को नहीं में सिर हिलाते देखकर कहते हैं, लगता है हमारे कैंपस में लूजर की कमी नहीं है। एक लूजर यहाँ से जा रहा है। वही एक लूजर और हमारे कैंपस में आ गया। विराट को सब सुनाई दे रहा था, पर उसने उन लड़कों से कुछ नहीं कहा। जब से विराट आया था तब से एक लड़की की नजर उसी पर टिकी हुई थी। वो लड़की दौड़कर वहां से निकल गई। ये लड़की वो ही थी विराट ने जिसको उस जंगल में बचाया था। उस लड़की ने जल्दी से जाकर वाणी को बताया कि विराट मिलिट्री कैंपस में आ गया है। वाणी को पता नहीं क्यों, पर यह सुनकर कि विराट आ गया है उसे बहुत खुशी हुई। उस लड़की ने कहा
कि अश्विन और उसके लड़कों ने विराट को घेर रखा है। वाणी ने मन ही मन कहा, यह अश्विन का बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। वाणी ने उस लड़की से कहा, चलो चलकर देखते हैं कि वो लोग आखिर चाहते क्या है। वाणी उस लड़की के साथ मिलिट्री कैंपस के ग्राउंड में चली गई। अश्विन की टीम के एक लड़के की नजर दूर से आती हुई वाणी पर पड़ी। उस लड़के ने वाणी को देखकर अश्विन के कानों में कुछ कहा, जिससे अश्विन के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वहां खड़े काफी स्टूडेंट्स ये नजारा देख रहे थे। अश्विन ने विराट से कहा, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहां से जाने दें तो तुम्हें मेरी एक कंडीशन पूरी करनी होगी, या कह सकते हैं वो कि एक टास्क पूरा करना होगा। विराट को समझ आ गया कि उसकी रैगिंग की जा रही है। उसके बाद विराट ने कहा, वैसे क्या करना होगा मुझे? अश्विन ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें वो लड़की आती हुई दिखाई दे रही है। उस लड़की को देखकर विराट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जो किसी ने नोटिस नहीं की। विराट ने अश्विन से कहा, हाँ मुझे दिखाई दे रही है। अश्विन ने विराट से कहा, तुम्हें उस लड़की को प्रपोज करना है। विराट ने अश्विन से कहा, अगर मैंने तुम्हारा टास्क पूरा कर दिया तो इसके बाद तुम दोबारा मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। अश्विन ने कहा, अगर तुमने ये टास्क पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, पर एक कंडीशन और है, ध्यान रखना कि वो लड़की तुम्हें थप्पड़ ना मारे। अगर ऐसा हुआ तो फिर टास्क इनकम्प्लीट माना जाएगा और हम तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। उसके बाद अश्विन ने कहा, जाओ और टास्क कंप्लीट करो, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। उसके बाद विराट आगे उस लड़की की तरफ जाने लगता है। एक लड़के ने कहा, अश्विन इसको भी आज जोरदार तमाचा लगने ही वाला है। दूसरे ने कहा, आज तो पूरे कैंपस के सामने इसको जोर की पड़ने वाली है। कैंपस ग्राउंड में ही एक लड़के ने कहा, ये सबको ही ऐसे परेशान करते रहते, आज उस बेचारे को पकड़ लिया। जब वाणी को पता है कि ये सब अश्विन करवाता है तो फिर वो सबको इतना मारती क्यों है? दूसरा लड़का कहता है कि वो ये दिखाती है कि तुम जिसकी बात मानकर उसके पास मुंह उठाकर आ जाते हो, तुम्हें पता होना चाहिए वाणी उस अश्विन से भी ज्यादा डेंजर है। एक और लड़का बोला, सही कहा तुमने, अगर वाणी इनसे कुछ नहीं कहेगी तो रोज कितने लड़के उसे परेशान करेंगे। एक लड़के ने कहा, सही कहा तुमने, आखिर वो इस कैंपस की सबसे हॉट एंड सेक्सी लड़की है। उसका फिगर देखकर किसी के भी सीने में आग लग जाए। वो सभी आपस में गॉसिप कर ही रहे थे कि इतने में विराट वाणी के सामने पहुंच जाता है। सब लड़के बस आगे होने वाले तमाशे का इंतजार कर रहे थे। विराट ने कहा, वो मेरे पीछे खड़े कुछ लड़के मेरी रैगिंग कर रहे हैं, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया है। अगर मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी तो मैं भी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा। वाणी ने कहा, उन्होंने जो भी करने को कहा है वो तुम कर सकते हो। विराट ने अपने घुटनों के बल बैठकर वाणी से कहा, आई लव यू। वाणी ने विराट का सिर अपने हाथों से पकड़ा और उसके गाल पर एक किस कर दिया। उसके बाद उसने विराट को अपने गले से लगा लिया। ये सीन देखकर तो वहां खड़े सब लड़के शॉक हो गए। उन सभी को समझ नहीं आया कि उनकी ख्वाबों की मलिका ने ये क्या किया। एक ने कहा, क्या मैंने अभी जो देखा वो सच था? एक लड़के ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, मेरा तो दिल ही टूट गया। एक और ने कहा, क्या वाणी सबके सामने अपने लव को कन्फेस कर रही है? वही अश्विन तो ये सब देखकर कुछ पल के लिए फ्रीज ही हो गया। जब उसके टीम मैट्स ने उसे हिलाया तब जाकर उसे होश आया। गुस्से में उसकी हाथों की मुट्ठियां कस गईं। वही विराट भी वाणी के इस स्टेप से शॉक था। वाणी के सॉफ्ट लिप्स की छुअन अभी भी उसे अपने गालों पर फील हो रही थी। उसे तो तब जाकर होश आया जब वाणी की मीठी आवाज उसके कानों में गई। वाणी ने उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर धीरे से कुछ कहा। एलिस ने विराट से कहा, विराट तुम्हारी हार्ट बीट काफी बढ़ गई है, तुम्हारे पूरी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। इसका मतलब तुम्हें भी लड़कियों के सॉफ्ट टच से कुछ फील होता है। विराट ने एलिस से कहा, क्यों मैं लड़का नहीं हूं जो कि मुझे कुछ फील ही नहीं होगा? पर उसे क्या पता था कि अब एलिस अपग्रेड होने के बाद उससे मजाक भी कर सकती थी और उसकी टांग भी खींच सकती थी। वाणी ने कहा कि मैं भी इन रोज रोज के ड्रीम से परेशान हो गई हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ एक्टिंग करके इस सिचुएशन से निकलना चाहती हूँ। अब आगे से मुझे भी कोई परेशान नहीं करेगा। विराट को भी उसकी बात सही लगी। विराट ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, अगर अब तुम अभी मेरे पास से दूर नहीं हुई तो शायद मैं अपने आप पर और कंट्रोल ना रख पाऊं। विराट की बात समझ आते ही वाणी के गाल शर्म से लाल हो गए। वाणी ने उससे दूर हटते हुए कहा, सॉरी। उनके बीच के ये पल उस मिलिट्री कैंपस में आग लगाने के लिए काफी थे। उसके बाद वाणी ने विराट से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ब्लॉक की तरफ ले जाने लगी। ये देखकर तो कुछ लोग अपना मन समझाने के लिए ये सोच रहे थे कि ये दोनों शायद एक्टिंग कर रहे हैं। अब उनकी भी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। अश्विन ने मन ही मन कहा, इस लड़के को तो मैं जान से मार डालूंगा। इसने मेरी वाणी को मुझसे छीना है, मैं इससे इसकी जिंदगी ही छीन लूंगा। जब वाणी और विराट वहां से जा रहे थे तो विराट ने देखा कि सभी उसे घूर
घूर कर देख रहे हैं। विराट को समझ आ गया था कि वो आधे से ज्यादा मिलिट्री कैंपस के लड़कों का दुश्मन बन गया है। विराट उन लड़कों की आंखों में अपने लिए बढ़ती हुई नफरत को साफ देख पा रहा था। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, ये वाणी तो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट निकली। खुद तो इस सिचुएशन से बाहर निकल गई और मुझे ऐसा फंसा दिया कि मैं अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसने खुद से ही कहा, छोड़ विराट, जो होगा देखा जाएगा। विराट ने देखा कि दूर से एक लड़का भागते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। क्या ये वाणी का ड्रामा था? क्या वो सच में विराट से प्यार करने लगी थी? क्या एलिस अपग्रेड हो गई थी? वो लड़का कौन था जो विराट की तरफ दौड़कर आ रहा था? क्या वो लड़का विराट को मारना चाहता था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट सीजन 2 नॉवल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माय यूट्यूब चैनल नितेश नॉवल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय नॉवल सुपर वॉरियर विराट सीजन 2 केक।